Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mang Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये जो क्लासेस है वो जीके के लिए होने वाली है, जो कि यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए है। तो सभी लोग जुड़ जाइए पेन और कॉपी लेकर के, सो दैट आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आज की क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग बढ़ेंगे और आज आप लोग काफ़ी पेशेंस रखकर कॉपी पेन लेके नोट डाउन जरूर कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हम लोग बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ और हमारी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है? सभी लोग जवाब देंगे कौन से वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है। ऑप्शन है आपके मौर्य वंश, कुषाण, सातवाहन या फिर कर्ण। सभी लोग जवाब देंगे। Try to give the answer everyone. So the right answer is option number A. Whoever has given this answer, they are right. मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य। इन्होंने किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। इनके टाइम में अशोक जैसे महान राजा हुए थे, ठीक है। और इनके समय में जो थे अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं की नींव पड़ी थी, इसीलिए इनका वंश का जो शासनकाल था वो सबसे अच्छा रहा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। जवाब दीजिए आप लोग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी जवाब दिया है श्रीगुप्त, दे आर राइट। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो श्रीगुप्त जो हैं इनके संस्थापक हैं। और अगर बात करते हैं इस वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके अमरकोट, राजकोट, मानकोट या फिर नगरकोट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट। जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है दे आर राइट। अकबर का जन्म जो था वो पंजाब में राजा वरिसाल के यहाँ अमरकोट में हुआ था, जिस समय हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों से पराजित होकर ईरानी भागना पड़ा था, ठीक है, ईरान में चले गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंचाई कर किसने लगाया था? ये बताइए, चलिए बताइए, सिंचाई कर किसने लगाया था? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। जवाब दीजिए, सिंचाई कर किसने लगाया? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जवाब दिया फिरोज शाह तुगलक, दे आर राइट, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया हुआ था। इसे हक ए शर्ब कहा जाता था। हक शर्ब, ठीक है, हक ए शर्ब कहा जाता था, जो उपज का 1/10 पार्ट होता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सलीम, खुसरो, खुर्रम या फिर मुराद। शाहजहां के बचपन का नाम। शाहजहां किसके पुत्र थे? तो जहांगीर के पुत्र थे, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, खुर्रम, दे आर राइट। इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात कही गई थी,
ठीक है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, दे आर राइट। ठीक है। जो बौद्ध धर्म थे उसमें 4 आर्य सत्य की बात की गई थी। इसमें से पहला क्या था? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये बताना है आपको। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया हुआ था? ऑप्शन है आपके सारनाथ, वैशाली, उर्वेला या फिर लुम्बिनी। पहला उपदेश कहाँ दिया था भगवान बुद्ध ने? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, दे आर राइट। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है सारनाथ, दे आर राइट। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? बताइए कितने थे? 25, 24, 10, 5। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी 24, दे आर राइट। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो कौन था? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर की बात करते हैं तो ऋषभ देव। ठीक है, और अगर लास्ट की बात करते हैं तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया था? ये बताना है आपको। सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने किस पर जोर दिया? सभी लोग बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी जवाब दिया है अहिंसा, दे आर राइट। ठीक है, जैन धर्म में 5 सत्य, कौन कौन से सत्य? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य थे। कहीं पे आप लोग नोट डाउन करते रहिए। सत्य, एक अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जिसमें से जैन धर्म ने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था? अहिंसा पर दिया था, कि जिसमें किसी भी जीव की हत्या करना वो क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ा अपराध या फिर पाप माना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है आपके डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली भारत, ब्राजीलिया ब्राज़ील में, या फिर येकातेरिनबर्ग यानी कि रूस में। 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए डरबन दक्षिण अफ्रीका, दे आर राइट। ठीक है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 2013 में। ठीक है, 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। ब्रिक्स के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। और इसी प्रकार ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के आए हुए थे? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अमेरिका, मॉरिशस, भूटान या फिर बांग्लादेश। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। 2013 में नई दिल्ली में अतिथि के रूप में कौन आया था? किस देश के लोग मुख्य अतिथि के लिए बताया जा रहा है?
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है, 26 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में आयोजित 64वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो भूटान देश के जिग्मे खेसर नामग्येल वांग थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? कौन से देश के संविधान पर आधारित है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपकी फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन। जवाब दीजिए आप सभी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। जिन्होंने भी बताया है दे आर राइट। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है ये बताना है आपको। अनुच्छेद 17, 16, 15 या फिर 14। Try to give the answer. So the right answer is option number A, आर्टिकल 17। जिन्होंने भी जवाब दिया दे आर राइट। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बताना है आप सभी को। ऑप्शन है आपके शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी जवाब दिया है शुक्र, दे आर राइट। बात करते हैं शुक्र की, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और अगर पृथ्वी के उपग्रह की बात करते हैं तो इसके चंद्रमा हैं। ठीक है, मंगल के उपग्रहों की बात करते हैं तो इसकी 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति की तो सबसे ज़्यादा, कितने, 63 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके गंगा, गंडक, सोन या फिर कोसी। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, कोसी, दे आर राइट। जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो नदी रहती है वो अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है और भयंकर तबाही भी लेके आती है बिहार में। ठीक है, और अगर बात करते हैं बंगाल का शोक तो किसे कहा जाता है ये बताइए। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है ये बताना है आपको। नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी। बताइए सभी लोग, सूरत कौन सी नदी के किनारे है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी जवाब दिया है तापी, दे आर राइट। ठीक है, सूरत किसके किनारे है? तापी नदी के किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? सभी लोग जवाब देंगे। ऑप्शन है आपके 16.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 18.06 करोड़ किलोमीटर या फिर 12.98 करोड़ किलोमीटर। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 14.98 करोड़ किलोमीटर, दे आर राइट।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से। ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। जवाब देने की आप लोग कोशिश कीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी, जिन्होंने भी जवाब दिया है। लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, उसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था वो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? बताइए, खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। जिन्होंने भी जवाब दिया गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। ठीक है, जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। सिखों के जो 10वें अंतिम गुरु जिसको कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा की स्थापना की थी। उसके बाद खालसा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 1986 में, 1992 में, 1989 में या फिर 1995 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया है जवाब 1992, दे आर राइट। नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 1992 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। WEF, UNDP, FAO, UNCTSD। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया UNDP, दे आर राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने भी जवाब दिया UNDP, दे आर राइट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना, WTO बताया गया है। WTO की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए। WTO की स्थापना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1995। जिन्होंने भी जवाब दिया है, दे आर राइट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है और विश्व व्यापार से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है कहाँ पे है? ये बताना है। ऑप्शन है आपके कांजीरंगा, गिर, केवलादेव या फिर मानस। जवाब देने की कोशिश कीजिए। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य, तो जिनका भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दे आर राइट, गिर। ठीक है, बब्बर शेरों का जो अभ्यारण्य है वो गिर यानी कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना जो है वो संचालित की जाती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का क्या नाम है? चक्रवातीय तूफान का नाम बताना है, खनून, नीलम, इवान या फिर बोफा। आंसर दीजिए आप लोग। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी बोफा, दे आर राइट। ठीक है, फिलीपींस में आए प्रचंड जो चक्रवाती तूफान था उसका नाम क्या रखा गया? बोफा रखा गया। कब आया था ये? दिसंबर 2012 में आया था। ठीक है, दिसंबर 2012 में आया हुआ था और ये फिलीपींस में मिंडानाओ में आया हुआ था, सॉरी मिंडानाओ में आया हुआ था और अब तक का सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी तूफान माना जाता है, सबसे ज़्यादा बेकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान, ऑप्शन आपके कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंबात की खाड़ी या फिर मुंबई हाई। बताइए पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंबई हाई, दे आर राइट एट द प्लेस। ठीक है, भारत में जो पेट्रोलियम है उसका सबसे बड़ा स्थान कहाँ है? मुंबई हाई है, जो भारत के आप तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार में ऊपर कौन सा देश है? चलिए बताइए, भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका या फिर इंडिया। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए सोमालिया, दे आर राइट। ठीक है, सोमालिया जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। जो दिसंबर 2012 था उसको जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सोमालिया और उत्तर कोरिया, इसके अलावा अफगानिस्तान को संयुक्त रूप से जो है भ्रष्ट देश माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? अध्यक्ष बताना है आपको, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन है आपकी शैलजा कुमारी, स्मिता सिंह, ममता शर्मा या फिर नंदिता दास। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी ममता शर्मा, दे आर राइट। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं वो ममता शर्मा को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2012 में किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं? जवाब देंगे आप लोग, ऑप्शन आपके साइना नेहवाल, शामिनी कुमारी, मनिका बात्रा या फिर सानिया मिर्जा। बैडमिंटन में जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए साइना नेहवाल, दे आर राइट। ठीक है, 2012 में जो साइना नेहवाल थे इन्होंने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते हैं और चुनाव आयोग ने साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। किसको? एमसी मैरी कॉम एंड साइना नेहवाल, ये लोग क्या है? नेशनल आइकॉन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताइए, सितार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके लतीफ़ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन या फिर पंडित रविशंकर। सितार का आविष्कार किसने किया? सितार वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट, अमीर खुसरो ने किया था। उन्होंने भारतीय वीणा तथा तंबूरे को आपस में मिला के सितार का निर्माण किया हुआ था। बढ़ते हैं हमारी 30 क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा बताना है आपको। ऑप्शन है आपके गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा या फिर अलगुहास धारा। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे।
तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कनारी धारा, दे आर राइट। ठीक है, ठंडी जलधारा कौन सी है? कनारी धारा है। शेष सभी ये जो धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक धारा, अल्गुआस, ये सब क्या है? ये गर्म जल धाराएं हैं। कनारी की धारा जो अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है आपके HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह। जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी इंद्र कुमार गुजराल, दे आर राइट। जो इंद्र कुमार गुजराल थे, इन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन नामक सिद्धांतों को अपने पूर्व के पड़ोसी देश के संबंध को सुधारने में प्रयत्न किया था। ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई बताना है आपको। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती थी? तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, दे आर राइट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी की कमी भी होती है, तो यहाँ भी जो है ड्रिप सिंचाई की जाती है, बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। इससे क्या होता है कि जो सिंचाई करने में पानी की मात्रा होती है वो कम लगती है और पानी की बचत भी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? ये बताना है आपको। सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश, तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल, दे आर राइट। केरल जो है भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 93.91% है। ठीक है, और भारत की साक्षरता जो दर है वो कितनी है? 74.04% है। तो ज़्यादातर साक्षर तो केरल में हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने में जवाब दिया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, दे आर राइट। जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, NCERT का पूरा नाम बताइए। NCERT का पूरा नाम, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दे आर राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने जवाब दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दे आर राइट। इसकी स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी NCERT की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी जवाब दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे आर राइट।
जो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने जो है भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है आपके हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करते हैं तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इधर लिख दे। ठीक है, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है अंधेरा किसकी रचना है, किसकी कृति है, बताइए। ऑप्शन आपके अखिलेश, अग्निहोत्री, जयप्रकाश या फिर अनुज। अंधेरा किसकी रचना है, अंधेरा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए अखिलेश, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन हैं। ऑप्शन है आपके नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, आर.के. नरसिम्हन या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति के पितामह, तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन, दे आर राइट, ठीक है। जिनका भी जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन, दे आर राइट। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने भारत में जो है कृषि के विकास के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 29 अगस्त, 5 सितंबर, 11 जुलाई या फिर 5 अगस्त। जवाब दीजिए आप लोग। जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त, दे आर राइट, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये जो है हॉकी के जो जादूगर थे ध्यानचंद, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। किताब उल हिंद के लेखक अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, अल-बरूनी या फिर ज़ियाउद्दीन बर्नी। बताइए किताब उल हिंद के लेखक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी। जिन्होंने भी जवाब दिया है दे आर राइट, ठीक है, अल-बरूनी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है जावा नामक संबंधित है, जावा मानव संबंधित है किससे। ऑप्शन है आपके काकेशायड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से या फिर निग्रोड जो होते हैं उस प्रजाति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जावा कौन से मानव से संबंधित है। जो जावा है, जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी मंगोलायड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है जावा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। अनेकांतवाद, तो जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, दे आर राइट। अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसे क्या कहते हैं, स्यादवाद भी कहते हैं, स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद भी कहा जाता है। ये जैन धर्म का जो है प्रमुख सिद्धांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है।
चलचित्र से, खेल कूद से, साहित्य से या फिर चित्रकला से? अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है बताइए। अर्जुन पुरस्कार जो है, जिन्होंने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, खेल, ठीक है, खेल कूद, दे आर राइट। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो बात करते हैं अगर तारीख ए फिरोज शाही की, तो ये किसकी रचना है? ये जियाउद्दीन बर्नी जिन्होंने भी जवाब दिया है, दे आर राइट, ठीक है। अफीफ ने भी इसी के नाम से एक पुस्तक की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है बताइए। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है? ऑप्शन आपके सिकंदर लोधी, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी? जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी, जिन्होंने भी जवाब दिया है, दे आर राइट। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? इब्राहिम लोधी था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी हुई थी, ठीक है। 1526 को पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। हराने के बाद मुगल वंश की नींव रखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की, शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या फिर अकबर ने? दीन ए इलाही की रचना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, दे आर राइट, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी और इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम बताइए। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या फिर चिक्का कृष्णराज? टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था हैदर अली, ठीक है। हैदर अली जो थे उन्होंने मसूर राज्य में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा की इकाई बताइए। जो विद्युत धारा है उसकी इकाई क्या होती है? विद्युत धारा को किससे मापते हैं? एम्पियर से, जिन्होंने जवाब दिया है, दे आर राइट, ठीक है। एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन किसका मात्रक है? ये टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक है, ठीक है। ओम क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और कूलाम आवेश का मात्रक है। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन, बताइए कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन है आपके MB में, HB में, CB में या फिर DB में। कंप्यूटर की मेमोरी, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मेगाबाइट में मापी जाती है। जिन्होंने भी जवाब दिया MB में, दे आर राइट, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको यूज़फुल लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।